जनरली ज़्यादातर एनआईओएस में एक सवाल होता है लोगों का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था कि उन्होंने यदि 12th में आर्ट स्ट्रीम लिया है क्या और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या वो एनआईओएस से पीसीएम ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या कि मानिए आपने 12th में या 10th में कोई और स्ट्रीम लिया है और यहाँ पे आप अपना स्ट्रीम या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपके पास यहाँ पे दो है एनआईओएस में। पहला जो है वो आप ये पब्लिक एग्जामिनेशन दे दीजिए। तो यदि आप पब्लिक एग्जामिनेशन देते हैं तो इसकी जो फीस है वो तो यहाँ पे जितनी लगती है उतनी ही लगेगी पब्लिक एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। मीन्स यदि आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के पूरे एग्जामिनेशन देने पड़ सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। लेकिन यदि मानिए आप इसमें ऑन डिमांड का एग्जामिनेशन देते हैं, मीन्स जो दूसरा मेथड है उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको लगभग 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने होंगे। मीन्स मिनिमम 3 सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम उसमें चाहें तो उसमें भी आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट होता है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है टीओसी क्या है, तो मैं पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पे यदि मैं ऑन डिमांड की मैं बात करूं तो ऑन डिमांड जो एग्जामिनेशन है वो ऑन डिमांड नाम से ही क्लियर है। मीन्स जब आप एग्जामिनेशन देना चाहें तब दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक क्राइटेरिया है कि इसके एग्जामिनेशन आपके अप्रैल मई और यहाँ पे नवंबर अक्टूबर नवंबर में नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे आपके पब्लिक एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी कुछ डिटेल बता दूं तो इसके सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। अब इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि जैसे यदि आप 10th का दे रहे हैं इसमें तो लगभग आप 14 साल के होने चाहिए, और यदि आप 12th का दे रहे हैं तो लगभग आपकी एज 15 साल होनी चाहिए, और आप यहाँ पे किसी भी बोर्ड से पढ़ के यहाँ पे एनआईओएस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके साथ साथ यदि मैं इसकी बात बताऊँ तो यहाँ पे आप डायरेक्टली sdmis.nios.ac.in की वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि मैं फीस डिटेल की बात करूँ तो इसमें आपको पर सब्जेक्ट 480 रुपीज रजिस्ट्रेशन में लगता है। यह है आपका सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों का यहाँ पे है, जो अंडर सेकंड स्ट्रीम के लिए है। उसके बाद एग्जामिनेशन जो फीस है 250 और 120 प्रैक्टिकल, एंड टीओसी के लिए 180 पर सब्जेक्ट लगता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी अंडर थर्ड स्ट्रीम जो है उसमें भी 480 लगता है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है, और 180 रुपये यहाँ पे टीओसी के लिए लगभग आप मान लीजिए 720 रुपये पर सब्जेक्ट पड़ जाता है। मीन्स आप यदि किसी भी कोर्स से करते हैं तो लगभग 720 रुपये मान लीजिए पर सब्जेक्ट पड़ ही जाएगा यदि आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि उसे आपको अपने मन से डेट सेलेक्ट करना है जब भी आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आप मार्च अप्रैल मई ये 3 महीनों के बीच में जनरली आपका अप्रैल और मई के लिए होता है, और यहाँ पे आपका अक्टूबर और नवंबर इनमें एग्जामिनेशन नहीं होते। तो कोशिश करिए कि इसमें आप अपना डेट रखने का कोशिश ना करिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। इसके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कहीं भी आपके नज़दीक रीजनल सेंटर पे हो जाएंगे। मीन्स ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाके इसके पेपर दे सकते हैं, बशर्ते ये है कि वहाँ पे रीजनल सेंटर होने चाहिए। अब देखिए वहाँ पे रीजनल सेंटर है, सब कुछ है। उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन दे दिया। अब देखिए कुछ और डिटेल आपको बताता हूं। जो एक यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म आता है आपको स्क्रीन पे ही देखेंगे, टीओसी। अब टीओसी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसमें ये होता है कि जैसे मानिए यहाँ पे मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके बाद जो बचे 2 सब्जेक्ट तो उनका टीओसी होता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मीन्स उनके जो मार्क्स होते हैं, क्रेडिट होते हैं, वो डायरेक्ट आपके मार्कशीट पे ट्रांसफर हो जाएंगे बिना कोई एग्जामिनेशन दिए। मीन्स आप डायरेक्ट उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको उसमें एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। बस आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल देने हैं, और उसके बाद बस हो गया, आपके नंबर डायरेक्ट मार्कशीट पे आपको मिल जाएगी। मार्कशीट जो होगी वो आपको यहाँ पे रीजनल सेंटर से मिल जाएगी या कि बाई पोस्ट आपके पास भी आएगी, लेकिन जनरली आपको रीजनल सेंटर ही जाना पड़ सकता है क्योंकि रीजनल सेंटर से सेंड नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया है उसमें आपको जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, और यहाँ पे यदि 10th का जो मार्कशीट है फेल या पास का यदि आप 10th में भर रहे हैं तो उसकी मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी। उसके लिए जैसे आपके जो मार्क्स है वो ट्रांसफर होंगे क्रेडिट के लिए, 12th के लिए आपको 12th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और ये पूरे डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे कोई भी आपको टीओसी के लिए जैसे बात किया जाए तो कोई भी यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे हैं। अब देखिए
यदि आप पहले की प्रीवियस बोर्ड में फेल हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आपका टीओसी नहीं होगा। मीन्स जैसे मानिए आप पुराना जो आपका बोर्ड है उसमें आप फेल कर गए हैं, तो उसके यदि आप चाहें कि मार्क्स ट्रांसफ़र कर दें तो उसके मार्क्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो वाला पेपर भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जिन सब्जेक्ट में आप फेल हैं उनको चेंज करिए और यहाँ पे NIOS पे डाल दीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने बताया स्टडी सेंटर में होगा। टीओसी के बारे में मैंने बता दिया, आपकी जो मार्कशीट है वो कहाँ से मिलेगी उसके बारे में मैंने डिटेल बता दी। एंड इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट 90 डेज में आता है। मीन्स 90 डेज में इसका रिजल्ट आएगा और उसके बीच में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब बहुत सारे लोगों को यह समस्या होता है कि वो फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद उनका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत लेट आता है। तो इसमें NIOS में थोड़ा सा इशू है। इसका जो एडमिट कार्ड है कभी कभी क्या होता है कि 10 दिन पहले भी आ जाता है, कभी कभी 1 महीना पहले भी आ जाता है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन पहले भी आता है। तो ये यहाँ पे कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन जनरली यही कहा जाता है कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो 10 दिन पहले से आप चेक करना चालू कर दीजिए अपने एग्जामिनेशन के जिस दिन आपने सेलेक्ट किया है। अब टीओसी के बारे में मैंने बता दिया, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसमें आपके मार्क्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है, एक कुछ क्राइटेरिया इसमें आप रिकॉग्नाइज बोर्ड भी देख सकते हैं कि आपके बोर्ड का क्या है, डिटेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो मैं बहुत सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट में जाके मिल जाएगी। तो इसमें मैंने आपको नॉर्मली यहाँ पे समरी बताई है कि एक्चुअली ऑन डिमांड होता क्या है। और आपको जो सवाल था आपका कि यदि आप कोई दूसरे स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो उसमें यदि आप इसमें आते हैं तो क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या आपको मिलेगा, इन सब का डिटेल आपको इस वीडियो में मैंने बताया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट NIOS अपडेट्स के लिए, आने वाली अपडेट्स के लिए आपका कोई भी क्वेरी है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।